यूक्रेन में हालात दिन पे दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब तो दोष जो है गोदी मीडिया से लेकर मंत्री तक सब स्टूडेंट्स को दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपनी वजह से वहां जाकर फंसे हैं, उनको वहां जाना नहीं चाहिए था। खैर, ये तो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ने चाहते हैं, लाखों खरबों रुपया वहां बर्बाद करके आते हैं, उनको देश में पढ़ना चाहिए। देश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं और कितनी नीट की यहाँ पर सीटें हैं, ये सब जानते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। बेशर्मी की भी हद होती है। यहाँ यूक्रेन में हमारे छात्र फंसे हुए हैं, हमारे देश का जो भविष्य है वो फंसा हुआ है। अब तो मौत की खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं। दिन रात ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जो दिल को दहला देते हैं। वहां दिन रात डर के साए में यूक्रेन में हमारे भारत का भविष्य जी रहा है। स्टूडेंट्स वहां पे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बंकर्स में छुपे हुए हैं और यहाँ पर एक से एक भद्दे से भद्दे भाजपा के नेता जितना नीचे गिर सकते हैं उतना गिर रहे हैं। हाल ही में एक बयान आया है और यह बयान है केंद्र मंत्री का, जिनका नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी का क्या कहना है, पहले सुन लीजिए आप खुद ही। See, that is not the question, it is not the time to debate. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 90% ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ನಾನು ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಸ್ಟು ಅದು ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. फिलहाल जिनको ये बात समझ में नहीं आई है उनको मैं बता दूं, इनका कहना है कि विदेश जाने वाले 90% स्टूडेंट्स भारत में मेडिकल की परीक्षा में जो नीट की होती है उसमें फेल हो जाते हैं और वही बच्चे विदेश में जाते हैं एडमिशन ले लें। यानी कि जो नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं वो विदेश जाते हैं पढ़ने। यानी कि नीट की परीक्षा इतनी टफ है, समझ रहे आप। और नीट में सीटें ही कितनी होती हैं, 12th के बाद कितने बच्चे पास आउट होते हैं, आप खुद सोचिए। 12th में लाखों बच्चा भरता है और नीट की कुछ चुनिंदा सीटों पर ही मेडिकल का एंट्रेंस होता है। तो जब सीटें ही नहीं है तो बच्चा बाहर ही पढ़ने जाएगा ना, यहाँ कैसे पढ़ लेगा। लेकिन केंद्र मंत्री अब उल्टा जो है बच्चों को ही दोष दे रहे हैं कि उनका खुद का दोष है, वो बाहर क्यों गए पढ़ने, उनको बाहर जाना नहीं चाहिए था। यानी कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है तो किसकी, खुद उनके बच्चों की और खुद उनके माँ बाप की। और गोदी मीडिया भी इसको डिफेंस करने में कम नहीं है। गोदी मीडिया का इस वीडियो देखिए जिसमें आज तक के एंकर बता रहे हैं कि उनको दुख तो है जो युवा छात्र मरा है, मगर यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है इंडियन एम्बेसी। यहाँ पानी नहीं है, खाना नहीं है, बंकर में छात्र फंसे हुए हैं, कितना अच्छा काम कर रही है। देखिए इस वीडियो को। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश। इस बच्चे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बहुत दुखद खबर है। एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है, इसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने की है। लेकिन एक सवाल यहां पर बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि बार बार हम अपने रिलेशंस की बात कर रहे हैं रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, लेकिन क्या भारतीय छात्रों को निकालने के प्रोसेस में थोड़ी देरी नहीं हुई? इस खबर के बाद क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि एक भारतीय छात्र की मौत हुई है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इंडियन एम्बेसी ने लड़ाई शुरू होने से 4 दिन पहले, यानी कि 1 हफ्ता पहले एडवाइजरी इशू की थी कि सभी छात्रों और हिंदुस्तानी जिनका यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कीव छोड़ दें या यूक्रेन छोड़ दें। सब कुछ अवेलेबल था, फ्लाइट्स जा रही थी, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स अवेलेबल की गई थी, लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद भी मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इस वक्त मैं कम से कम 7-8 देशों के छात्रों से मिल चुका हूं। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी जो काम यहाँ कर रही है, ऐसी कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है अभी तक। वो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। कल एक्स्ट्रा ट्रेन लगाई गई थी कीव में ताकि इन छात्रों को बॉर्डर पर ले जा सके, वहां से इनको हंगरी, पोलैंड या रोमानिया के रास्ते इंडिया भेजा सके। बहुत दुखद है जो हुआ, लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है यहाँ पे, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, वो किसी भी और देश की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा है और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी जो है ट्रेन स्टेशन पहुंचे। ट्रेन अभी भी चल रही हैं और वो अभी भी बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं। ओवर टू यू। नहीं राजेश, आप जो बात कह रही हैं महत्वपूर्ण बात है, भारत सरकार काम कर रही है, इसके लिए भी अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि बड़ी संख्या में अभी भी छात्र वहां पर मौजूद हैं। वो गलती किसकी थी इसको लेकर हम चर्चा कर लेंगे बाद में भी, लेकिन इस खबर के बाद एक पैनिक जरूर क्रिएट होगा उन अभिभावकों में जिनके बच्चे वहां पर मौजूद हैं। जबकि बाकी कंट्रीज के गवर्नमेंट, पाकिस्तान के बच्चे भी निकले हैं, खारकिव से कुछ बच्चे हैं पाकिस्तान के जो उनकी गवर्नमेंट द्वारा जाए गए हैं और हमारे बच्चे ने कॉन्फिडेंस दिखा के खुद चले गए वो लोग वहां पे
अपने रिस्क पे, अपने दम पे आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं। 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं। एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोपिल यूनिवर्सिटी से है। वो 3 दिन से गोदी मीडिया ने चाटुकारिता की तो अब तो सारी हदें पार कर दी हैं। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं है इससे कि कोई अच्छा सवाल पूछेगी, कोई अच्छा काम भी कर सकती है, ये कभी भी मुद्दों पे बात कर सकती है। अब तो स्तर इतना गिर चुका है, जब जब सोचो कुछ तो करेगी, कुछ तो बोलेगी, उससे ज़्यादा वो नीचे गिर के दिखाती है। भाजपा वाले भी और गोदी मीडिया भी। अब इससे ज़्यादा नीचता की हरकत नहीं हो सकती कि हिंदू सेना ने रूस का समर्थन कर दिया है। उसने पोस्टर चिपका दिए हैं रूस के समर्थन में। सोचिए इससे ज़्यादा और क्या गिरेंगे। हमारे बच्चे वहाँ मारे जा रहे हैं और यहाँ हिंदू सेना समर्थन कर रही है रूस का और कह रही है अखंड रूस बनना चाहिए। यानी कि ये हिंदुओं के भी खिलाफ है। ये कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं हिंदू सेना वाले? इसमें मुझे नहीं लगता कि भारत शामिल होगा। भारत का एक एक हिंदू मुसलमान कोई भी धर्म का, कोई भी जात का हो, वो कभी भी रूस का सपोर्ट नहीं करेगा। खबर यह है कि राजधानी के मंडी हाउस इलाके में हिंदू सेना ने महान रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन की जो मूर्ति है उस पर एक पोस्टर चिपका दिया है। पोस्टर में यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन किया गया है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि भारत का हिंदू पुतिन के साथ है। मुझे नहीं लगता भारत का हिंदू पुतिन के साथ है। ये चंद नफरती चिंटू ही खाली पुतिन के साथ है, जो अब अखंड भारत की बात करते थे वो अब अखंड रूस की बात कर रहे हैं। सोचिए कितना नीचा स्तर गिर चुका है। कितने शर्म की बात है कि यहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ हिंदू सेना लगी पड़ी है अखंड रूस बनाने में। हिंदू सेना की तरफ से लगाए गए पोस्टर में अखंड रूस की वकालत की गई है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि रूस में सोवियत यूनियन को स्थापित कर रहा है, इसलिए हम अखंड रूप से उसके साथ हैं। जय हो अखंड रूस, जय भारत। ये पोस्टर के अंदर पूरा डिटेल लिखी हुई है। एक एक हिंदू रूस के खिलाफ ही होगा। जो बच्चे फंसे हैं वो किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, इस वक्त उनका ना धर्म देखनी है ना जात देखनी है। उनको सुरक्षित वापस हिंदुस्तान लाना है। और यहाँ पर हिंदू सेना का इतना घटिया पोस्टर ये दिखाता है कि इतने नीचता पे उतर आए हैं ये लोग। अब इससे ज़्यादा स्तर नहीं गिर सकता है। ये तो भारत के खिलाफ है। क्या इनके ऊपर यूएपीए नहीं लगना चाहिए? क्या इनके ऊपर कोई भी इस तरह का कानून लगना नहीं चाहिए कि जो देशद्रोह का हो? देशद्रोह इन्होंने नहीं किया है। जहाँ पर भारत के जो छात्र हैं वो मारे जा रहे हैं और ये अखंड रूस की कल्पना कर रहे हैं, रूस का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इनके ऊपर यूएपीए नहीं लगना चाहिए? सिर्फ जात और धर्म देखकर ही रूस जो है यूएपीए लगाया जा रहा है। ये चीज़ दिखाती है कि ये देश विरोधी है हिंदू सेना, ये गद्दार है हिंदू सेना। ये हिंदू सेना के नाम पर कलंक है, ये हिंदुओं के नाम पर कलंक है कि जहां भारत का छात्र मारा जा रहा है और ये अखंड रूस की बात कर रहे हैं। फिलहाल आपका हिंदू सेना के बारे में जो इन्होंने पोस्टर चिपकाया है उसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका, हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल दीजिए ताकि हम ऐसे ही गोदी मीडिया की और जो भाजपा सरकार है जो जिस तरीके की काम कर रही है उसकी पोल खोलते रहें, सच्ची खबरें आपके लिए लेकर आते रहें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए हमारी ताकत बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।